गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने जो बेसिक तीन फंक्शन थे, एक तो ग्रेडियंट था, एक डाइवर्जेंस था, एक कर्ल था, इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इन तीनों की फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। अब हम इनसे रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है ना, वो हम करने जा रहे हैं। तो इसमें पहली थ्योरम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दूसरी है स्टोक की कर्ल की प्रमेय थ्योरम, और तीसरी अपने पास ग्रीन थ्योरम, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आज हम काम करने जा रहे हैं वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इसका बेसिकली जो सिग्निफिकेंस है वो ये क्या करती है कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कर सकते हैं। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो डबल इंटीग्रेशन होता है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है, और जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। तो ये जो थ्योरम है ये ट्रिपल इंटीग्रेशन को डबल में कन्वर्ट कर सकती है। तो अपन जानते हैं कि इंटीग्रेशन की जैसे ही डिग्री कम हो जाती है, प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें हम अगर डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दें तो कई बार प्रॉब्लम आसान भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरम है इसका बहुत बड़ा जो टूल है वो ये है कि ये डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन में और ट्रिपल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इट कन्वर्ट्स सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। यह पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में तथा आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदलने के काम में आती है, ठीक है ना। अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है ना, तो ए डॉट डी एस का जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी के बराबर हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी, देखिए एक मैं बहुत छोटी सी बात है मगर अपने को ध्यान रखनी है। मैं कई बार कहता हूँ कि जो हमारे पास 11 का पहला चैप्टर है यूनिट और डायमेंशन, वो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। तो कई बार अपने को कंफ्यूजन होता है कि भाई यहाँ डेल आएगा कि नहीं आएगा, कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो आप इस ब्रह्मास्त्र को काम में लें। देखिए मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ। ए की डायमेंशन जो भी है, मान लो ए डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करो, ठीक है ना। तो ये हो गया मीटर, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, कितना हो गया मीटर क्यूब। जब लेफ्ट हैंड साइड मीटर क्यूब है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, मीटर क्यूब होना चाहिए। ये बेसिक चीज का जानना। अब मीटर क्यूब हमारे को इससे मिल गया, इसका मतलब है कि ए ए क्या है, मीटर। तो यहाँ पे कितना हो चाहिए, 1/मीटर। तो हम जानते हैं डेल में क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डी एक्स और डी एक्स क्या हो जाएगा, यूनिट में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कभी भी कंफ्यूजन हो आपको कि भाई, कई बार अपने को एग्जाम के अंदर ये लगता है कि भाई हम ये चीज कर नहीं पा रहे हैं, ये यहाँ पे डेल था या यहाँ पे डेल था, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। स्पेशली उनके होता है जो प्रैक्टिस कम करते हैं, उनके ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए छोटा सा ये है कि आप 11 के पहले चैप्टर में चले जाएं और वहाँ पे इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा है, ठीक है ना। इसको अब प्रूव करने के लिए मैं एक छोटा सा एक क्यूबॉइड ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक घनाभ ले लिया अपन ने बड़ा सा। मान लो एक कमरा है, ठीक है ना, कमरे में अपन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, कमरे का आयतन है, और कमरे के अंदर एक क्या हो गया, एक छोटा सा घनाभ बांध लेते हैं, ठीक है ना, एक छोटा सा घनाभ। इस घनाभ पर, छोटे से घनाभ आयत है, इस कमरे को अपन छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई आयत जो क्यूबॉइड है, इसका भाग है वो ये रहा, जिसका कि वॉल्यूम है डेल्टा वी आई, ठीक है ना। चूंकि आयत है, इस पूरे का तो वॉल्यूम है वी, और टोटल की सरफेस कितनी है, एस है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आयत छोटा सा इसमें क्यूबॉइड माना है, उसका आयतन कितना है, डेल्टा वी आई। और डेल्टा वी आई कितना है, छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। छोटे का सेंस आपको बताया, आप डेफिनेशन भी जानते हैं कि अपने जो गॉस की जो अपन डाइवर्जेंस की डेफिनेशन करिए, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस में क्या होता है, जो डेल्टा वी होता है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा वी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। सरफेस छोटा होना जरूरी नहीं है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इस पर बार बार टाइम खराब नहीं करेंगे। तो हम इस वॉल्यूम पर, इस छोटे से वॉल्यूम डेल्टा वी आई पर क्या करते हैं, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस क्या होता है बेटा, डाइवर्जेंस ऑफ ए, हम प्रूव कर चुके हैं ये किसके बराबर होती है, डेल डॉट ए के बराबर होती है। और ये किसके बराबर होती है, ए डॉट डी एस। चूंकि ये आयत है तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ, ठीक है ना। और क्या कर देता हूँ, ऐसा ही कर देता हूँ, अपॉन क्या कर दूँ, डेल्टा वी आई, और यहाँ लिमिट क्या कर दूँ, डेल्टा वी आई टेन टू जीरो,
ये मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिंपली जो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है वो अप्लाई कर दी है इस छोटे से वॉल्यूम डेल्टा वी आई के ऊपर। अब मैं दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ठीक है ना, तो आ जाएगा अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ ए और क्या हो जाएगा डेल्टा वी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये कितना है एस आई और ये कितना है ए डॉट डी एस आई, ये बन गया, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं कि अपने पास इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब मैं ये जो डेफिनेशन है ये इसके छोटे छोटे क्यूबॉइड पे सब पे लगाता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं कहता हूँ समेशन ले लें, ठीक है ना। तो समेशन, तो मैं इसको ऊपर समेशन लेते हैं, ठीक है ना। तो टेकिंग समेशन क्या हो जाएगा समेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल्टा वी आई, ठीक है ना। ध्यान रखना है डेल्टा वी आई छोटा है, ठीक है ना, और ये आयत कर रहा हूँ, ठीक है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस आई ए डॉट डी एस आई, ठीक है ना। ये अपने को इससे इक्वेशन में ये मिल गया। जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ठीक है ना, लिमिट मेरे पास क्या है डेल्टा वी आई टेन टू जीरो, तो समेशन किस में बदल जाता है समेशन इंटीग्रेशन में बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे ही मैं टेकिंग लिमिट मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है ना, टेकिंग डेल्टा वी आई टेन टू जीरो, जैसे ही मैं लूंगा तो डेल्टा बिकम्स डी, ठीक है ना, एंड समेशन बिकम्स इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए, ठीक है ना। तो अपने को क्या आ जाएगा, सो देयर फोर फ्रॉम फोर वी गेट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए, अब मैं डी वी लगा देता हूं, आई हट जाएगा क्योंकि समेशन हट जाएगा तो ये आ जाएगा, और ये किसके आ जाएगा होल वॉल्यूम पे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये समेशन इंटीग्रेशन बन जाएगा एस आई के ऊपर समेशन होकर क्या आ जाएगा टोटल सरफेस आ जाएगी एस आ जाएगी, और क्या बन जाएगा ए डॉट डी एस बन जाएगा। तो ये हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी है मगर बहुत काम की है, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशन बहुत जोरदार है, बहुत शानदार है, ठीक है ना। ये हमें बहुत सारे, आपने मैक्सवेल्स की इक्वेशन पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस के लिए काम करते हैं तो हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस को लेकर के चलते हैं और उनके डिफरेंशियल इक्वेशन से काम करते हैं। तो मैं उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म आया वो आया कहाँ से, वो इसी थ्योरम से आया। तो मैं आपको वो दोनों अभी प्रूव करके बताता हूँ कि हम मैक्सवेल के जो बेसिक इक्वेशन नंबर 1 और 2 है वो किससे आती हैं इसी थ्योरम के डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है ना। तो पहला जो इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है ना, गॉस लॉ, ठीक है ना, किसका इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। तो इससे हम जानते हैं कि जो गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो क्या कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना थ्रू ए क्लोज पाथ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपने क्या क्या फाई, ये किसके बराबर है ई डॉट डी एस के बराबर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है इट इज द रेशियो ऑफ किसके बराबर होता है, दो रेशियो है चीज में, एक तो होता है कि मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है ना, और अपॉन ये तो डिनोमिनेटर में होता है, और ऊपर क्या होता है नेट चार्ज कंटेंट इन द दिस सरफेस होल सरफेस। तो ये समेशन आई कर दिया मैंने, और क्यों कर दिया यहाँ पे आई लगा दो चाहे तो, और यहाँ आई के ऊपर कर दो, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये सरफेस जो है कंटिन्यूस है, तो ये रो को हम इसको क्या लिख सकते हैं रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन। रो क्या है रो चार्ज डेंसिटी है और डीवी क्या छोटा सा वॉल्यूम है, तो नेट हो जाएगा डी क्यू, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा नेट चार्ज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये बात तो हमारे पास ये जो फॉर्म है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू
रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन। ये इंटीग्रल फॉर्म है किसका? गॉस लॉ का। गॉस लॉ का ये इंटीग्रल फॉर्म है। अब हमें इसका डिफरेंशियल फॉर्म निकालना है। तो डिफरेंशियल फॉर्म के लिए हम क्या करें? हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं। इधर सरफेस इंटीग्रल है, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो हम इस सरफेस इंटीग्रल को किसमें बदल दें? वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल दें। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में जैसे ही बदलेंगे तो इधर भी वॉल्यूम हो जाएगा, इधर भी वॉल्यूम हो जाएगा, और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं और ए की जगह ई रखते हैं। ए की जगह क्या रख देते हैं? तो ये तो इक्वेशन नंबर हुई 6 नंबर, ठीक है ना। तो यूजिंग 5 विथ ए रिप्लेस बाय ई क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई डीवी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? 7 नंबर होगी। तो हम 6 और 7 को कंपेयर कर लेते हैं। ये भी ई डॉट डी एस है, ये भी ई डॉट डी एस है, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एप्सिलॉन कर देते हैं रो डी वी। और इसको हम सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। ये जो इक्वेशन नंबर 8 आई है, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन है, जो कि गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है। तो बहुत बहुत काम की है, यही इक्वेशन काम की आती है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम एप्लीकेशन की क्या कर सकते हैं? गॉस लॉ की किसमें कर सकते हैं? मैग्नेटिज्म में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिज्म में क्या हो जाएगा? मैग्नेटिज्म में हम जानते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो थ्रू ए क्लोज पाथ इस जीरो होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो फाई में अगर ई की जगह बी कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बी डॉट डी एस। और ये किसके बराबर होता है? और ये हम जानते हैं कि बराबर होता है जीरो फॉर ए क्लोज पाथ, ठीक है ना। बी डॉट डी एस जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है ना। तो बहुत आसान काम हो गया। बी डॉट डी एस हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ये बी डॉट डी एस, ठीक है ना, ये अपने पास जीरो है ही है। अपन इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे? 6 नंबर। इसी को 8 के बाद में इसको 9 नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी को अप्लाई कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन 5 वी गेट क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ बी डी वी इक्वल टू जीरो। दिस गिव डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत काम की डिफरेंशियल फॉर्म है इक्वेशन नंबर 10। ये बहुत काम आती है। तो ये दोनों कौन कौन सी? इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 10, ये दोनों मैक्सवेल की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनती है। और जो सारी की सारी किस पे बेस्ड है? ये सारा का सारा अपना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से निकलती है, ठीक है ना। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें आना चाहिए, ठीक है ना। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो डाइवर्जेंस ऑफ बी, डाइवर्जेंस ऑफ बी नहीं कहूँ मैं इसको, फ्लक्स बी बराबर जीरो, इसका मतलब होता है कि मोनोपोल नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि चुंबक के ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक मैग्नेट लें, उसका अगर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, अगर इसको बीच में से काट करके दो चुंबक बना दिए जाएं तो दोनों में इस तरीके से हमें मैग्नेट मिलेगा। कभी भी आज तक वैज्ञानिक मोनोपोल को सेपरेट नहीं कर रहे हैं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाया। प्लस चार्ज माइनस चार्ज फ्रीली एग्जिस्ट करता है, मगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो इक्वेशन नंबर 8 है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है, ठीक है ना। इसका एक और भी इंपॉर्टेंट फिजिकल एस्पेक्ट होता है। हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज जीरो। क्या बोला मैंने? डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज जीरो। ये मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना, बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। तो ये काम की चीज है, ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। तो इसका मतलब है कि जो बी का नेचर होगा और बी का जो पोटेंशियल होगा
उसके बीच में जो रिलेशन होगा वो इस तरीके से होगा। तो बहुत बहुत काम की चीज़ है कि जो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और उसके पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होगा, इस तरीके से होगा। बहुत बहुत काम की चीज़। ये कई एप्लीकेशंस हैं, कई इन्फ्रेंस है, वो निकलते हैं, वो हम सारे के सारे क्या करेंगे, निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स, ठीक है ना, तो आपको इसको काम में लेना आना चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और करके बताऊंगा, जिसमें कई बार एक्चुअल में वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना तो मैं तो अपन जानते हैं कि एक डायमेंशन कम हो गई, पर इसका रिवर्स कई बार इंपॉर्टेंट होता है कि 2 डायमेंशन को हम 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करें, तो काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में वो करके बताऊंगा, ठीक है ना। तब तक थैंक यू वेरी मच।